अगर कहीं पर चार्ज, ध्यान से देखना, नेगेटिव है, नेगेटिव से जीरो हुआ और जीरो से पॉजिटिव हो रहा है, और तुम्हारे मूवमेंट का डायरेक्शन, ध्यान देना, तुम्हारे मूवमेंट का डायरेक्शन ये है, अगर तुम्हारे मूवमेंट का डायरेक्शन ये है तो परमानेंटली क्लोज कर दे। अगर तुम्हारे मूवमेंट का डायरेक्शन ये है क्या कि नेगेटिव से कहां जा रहे हो, जीरो या टूवर्ड्स द पॉजिटिव, जिसमें जीरो भी इंक्लूड है, तो उस फिनोमेना को आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। और इसके रिवर्स अगर आपका मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड है, टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड, तो वहां पर उस जगह आप क्या कहोगे, फिनोमेना रिडक्शन। ठीक, कैसे हुआ था, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो एग्जांपल के तौर पे मेरे पास सोडियम मेटल है, किसी ने आपको Na+ लिख के दे दिया और उसने कुछ भी नहीं बोला कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन निकला है या इलेक्ट्रॉन आया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो मैं, अगर मुझे ये ट्रिक याद है तो मैं इस ट्रिक की हेल्प से क्या कर सकता हूं, बहुत अच्छे से पता लगा लूंगा कि वहां पे क्या हो रहा है। ऐसा क्यों, कैसे, यहां पर प्रेजेंट चार्ज कैसा है, जीरो, क्योंकि एटम पे कोई चार्ज नहीं है, और किसी भी, यहां आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सोडियम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव। तो यहां पर आप जीरो से किधर जा रहे हैं, यानी किस डायरेक्शन में, क्या ये आप इस डायरेक्शन में है, तो जीरो से इधर हुए, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि सर यहां पर क्या हो रहा है। नहीं आया समझ में, बोलो। एक पार्ट और ले लेते हैं। अगर मैं ये देखता हूं, एग्जांपल नंबर 2 पे बात करते हैं। अगर हम ये देखें, मेरे पास Cl नेगेटिव है, ध्यान से अतुल, Cl नेगेटिव से मैंने लिख दिया है Cl, तो हम क्या जाने, Cl नेगेटिव यानी माइनस का कितना है, 1, और इधर पे आते आते कितना है, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस से जीरो जा रहे हैं, माइनस से कैसा जा रहे हैं, जीरो। आप फिर देखो, माइनस से जीरो जा रहे हैं, अगेन आप किस डायरेक्शन में है, ऑक्सीडेशन की ही डायरेक्शन में है बॉस। कुछ ना, ये क्यों बता रहा हूं मैं, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आप नहीं निकाल पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या जुड़ रहा है, उस टाइम के लिए एग्जांपल एक और लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास किसी टीचर ने H2 दिया और H2 के बाद भाई साहब ने 2H+ लिख दिया। ये जो मॉलिक्यूल है इस पे कोई चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब इस पे प्रेजेंट चार्ज इस समय कैसा है, और यहां ये 2 लिखा हुआ है और ये 2 यहां मल्टीप्लाई करेगा तो हम ये मान सकते हैं कि यहां 2+ है, और वैसे अगर सिंगल एटम मानते तो 1+ है। तो क्या आप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहे हो बताओ, आप जीरो से प्लस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पे बॉस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या आप आसानी से पहचान पा रहे हो, क्लियर है या नहीं क्लियर है, हाँ। इसके लिए हमने एक ट्रिक बना दी, इस काम को भी करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। अक्षय कुमार की एक मूवी है, उसमें अक्षय कुमार को ना पनौती दिखाया बहुत बड़ा, तो उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता था। जैसे अक्षय कुमार का मूवी जब देखने गए ना, अक्षय कुमार का एक पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आने लगता था, ही सच अ लूजर, ऐसे एक बीच में ना बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं वहां पे जब मूवी स्टार्ट होती है। तो वही है। अब ये मूवी देखने गया कौन है, ये मूवी देखने गया कौन है, आप जानते हैं अपने स्टोरी का बादशाह कौन, रामलाल। रामलाल इंग्लिश सीखने का बहुत ही शौकीन व्यक्ति है और पढ़ा लिखा जो है 5वीं फेल है, ठीक है। तो अपने गांव में ना सब पे रौब झाड़ता था इंग्लिश का, अनाप शनाप इंग्लिश, और ये सीखता कहां से, मूवी से। तो ये चला गया कौन सी मूवी देखने, यही दे दनादन। अब इसको ये समझ में आ गया कि यार पनौती जो आदमी होता है उसको क्या कहते हैं, लूजर कहते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक देख लिया इसने, म्यूजिक इसको सेंस समझ में आ रहा था, तो ये मूवी देख के और निकला, ठीक है। मान लो इसका गांव बरेली के पास है कहीं, तो भाई बरेली के आसपास आजू बाजू में इसका गांव है, वहां से निकला, और तुम्हें पता है कि इसका दिल एक सुंदर कन्या पे आ रखा है ना, और सुंदर कन्या का नाम लहरा के है, क्या बाल है सब कन्या के, ओह माय गॉड। तो सुंदर कन्या जो है केशव, तो सुंदर कन्या है ना, दिल आए हुए सुंदर कन्या पे इसका। तो ये रट्टा मारते हुए आ रहा था कि मुझे एक शब्द गांव तक भूलना नहीं है, और वो शब्द का नाम क्या है, लूजर। इसे पता था कि जो पनौती दिखेगा उस पर झाड़ूंगा मैं अपनी इंग्लिश। अभी रट्टा हुआ जा रहा है, लूजर लूजर लूजर, रट्टा हुआ जा रहा है मन में। अब सामने से मटकती हुई कौन आ रही है, कौन आ रही है सामने से मटकती हुई, सुंदर कन्या। अब सुंदर कन्या का नाम क्या है भैया, पोगो। तो पोगो आ रही है मटकती हुई। अब रामलाल का दिल धड़कने लगा, जोरों जोरों से धड़कने लगा, और ये जो शब्द रट रहे थे वो शब्द खत्म हो गया, इनके मन से वो शब्द चला गया, ये लग गए बतियाने, खूब माहौल बन गया इनका, बतियाए पड़े। थोड़ी देर बाद जब पोगो वहां से अलविदा हुई तो भाई साहब अपनी पुरानी बात पे वापस आए, लेकिन इतनी देर में भाई साहब शब्द क्या था भूल गए। अब गांव पास आते जा रहा है और ये पूरी ताकत लगा रहा है कि मुझे शब्द याद आ जाए यार। खैर आते गांव तक पहुंचते इसके दिमाग में शब्द आ गया। तो शब्द भाई साहब के दिमाग में जो आया, वो शब्द जो था, क्या याद आ गया इनके दिमाग में, हाँ तुम
लूजर से दिमाग में इनके ल्यूजर आ गया, बोले यू ब्लडी ल्यूजर, ल्यूजर, ये ल्यूजर ल्यूजर बोल रहा है किसको? लूजर को। अब यहीं से हमने निकाल ली अपनी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या थी भाई साहब? अगर लॉस ऑफ किसका हो जाए तो अपन उसको क्या कह देंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अपन उसको क्या कह देंगे? रिडक्शन। अब भाई साहब तुम मरते मर जाओगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं भूल सकते, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे हमें याद रहेगा ये शब्द भी, और इलेक्ट्रॉन कहां। अब मैंने इस जगह पर आपको याद हो, मैंने 2 ट्रिक बताई है। एक तो ये मैंने स्पेलिंग बताई, जैसे आपने 3 इडियट देखी होगी, सब लोग 3 इडियट में बोलते थे क्या? ऑल इज वेल, लेकिन वो क्या बोलता था? ऑल इज वेल। तो ऐसे ही अपना है, अपने क्या है? लूजर नहीं अपने लिए, सामने बैठा हुआ व्यक्ति अपने लिए ल्यूजर हो गया। ठीक। दूसरा शब्द हमने दूसरा आपको जो बताया वो बताया कि जब भी आप नेगेटिव से किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रहे होंगे तो उस जगह पर आप क्या कहेंगे? सर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब भी आप इस घटना से क्या हो जाए? उल्टा हो जाए, यानी आप प्लस से किसकी तरफ आ रहे हो, तो उस जगह पर आप क्या कह देंगे बेटा? रिडक्शन। तो ये बात आपको याद हो जानी है, बना लो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक तो ये हो गया, इसकी डेफिनेशन लिख ले लो। व्हेन अ मेटेलिक रॉड dipped into, निहारिका है ना, वेरी गुड। व्हेन अ मेटेलिक रॉड dipped into their own salt solution, when a metallic rod dipped into their own salt solution, then there is a potential difference, between metallic rod and salt solution. This potential difference known as electrode potential. अब इसके नीचे एक नोट लिखोगे, इसके नीचे एक नोट लिखेंगे। नोट क्या है इस बात को समझो। प्रीवियस होल फिनोमिना इज गोइंग ऑन एट STP, यानी STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं केमिस्ट्री में, और 298 क्या? केल्विन। वैसे अगर देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन कोई भी आप प्रोसेस करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे ही तो करेंगे, तो इसलिए 0 में प्लस मान के चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को, तो स्टैंडर्ड हम 25 मान के चलते हैं। ऑल्दो अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर वैसे बात देखी जाए, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर अगर हम देखते हैं तो कई फिजिक्स में या केमिस्ट्री में रीडिंग में जब लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? 0 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, प्रेशर को हम 1 atm, प्रेशर को हम कितना मान लेंगे? 1 atm या 760 mm मानेंगे। ठीक है, अगर जो प्रीवियस फिनोमिना आप कर रहे हो, जो अभी हमने किया, अगर हम ये फिनोमिना किस पे करें बोलो? STP पर अगर ये पूरा फिनोमिना चल रहा हो तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या स्टेटमेंट लिख लेंगे? हम लिखेंगे इफ द प्रीवियस होल फिनोमिना, लिखो if the previous whole phenomena is going on at STP, if the previous whole phenomena is going on at STP, then the electrode potential known as standard electrode potential, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। STP की वैल्यू आप लिख लो, STP की वैल्यू लिख लो भाई साहब, कितनी थी? ये रही आपके पास। ये बात पूरी नोट करके लिख ली जाए कि ये कहानी कितनी है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी क्लियर हो गई। मेटल्स की रिएक्टिविटी के बिहाफ पर उनको अरेंज किया गया है कि कौन सी मेटल कितनी ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल कितनी ज्यादा कम रिएक्टिव है। तो इस बात को समझाने के लिए एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई। हर एक एलिमेंट के लिए हम लोगों ने 2 वैल्यूज निकाले। एक निकाला रिडक्शन पोटेंशियल, क्या निकाला? रिडक्शन पोटेंशियल। और एक क्या निकाला? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सारी मेटल्स का एक्यूरेट इजीली फाइंड आउट कर पाना मुश्किल था। तो हमने जो भी काम किया केमिस्ट्री में,
सारा काम किसके बिहाफ पे किया है? रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पे। अभी आपने ई नॉट सेल जो पढ़ा, ई नॉट सेल या ई सेल आपने जो पढ़ा, वो एक तरीके का क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब जो हम आपको एक एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। ठीक है, तो अब हम एक नया हेडिंग लेने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। सो ये भाई साहब नया हेडिंग आप बना ले, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। किसी को आता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल? क्लास 10 की आती है? केशव आती? आती पक्का आती है? किसको आती है? आ जा, कम है, केशव से देखते हैं पहले। और किसको आती है? आ जा आदित्य, आ जा आदित्य, आ जा। तो चलो अभी केशव और आदित्य, हाँ बस दो बंदे हैं, दोनों आ जाओ, एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, एक इधर आओ, अभी एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। अब हम देखते हैं, ये हमारा छोटा सा देखो, यार तू कुछ खाता क्यों नहीं है? खाता है, कहाँ जाता है यार? तू इतना पतला है यार, किसी ढंग से आंधी आ गई तो उड़ जाएगा। अच्छा, तो शर्मा क्यों रहा है इतना? तेरी वाली देख लेगी क्या? ध्यान से देखिए, यही है केशव। चलो अच्छा, तो केशव कह रहा है कि इसको रिएक्टिविटी सीरीज आती है, लेकिन कौन सी वाली आती है? क्लास 10 के भी आप पे पूछ रहा हूँ मैं। लेट्स सी ये क्या बताता है, कोई ट्रिक है, क्या है? चल बता ले, पकड़। केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके से तेज बोल ले। केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके से पकाता है। अच्छा चलो लिखते भी हैं, क्या लिखूं? के एन ए केदारनाथ, हाँ, का मालिक एफ ई, याद है इसको कुछ? केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके से पकाते में क्या लिखूं? फीके तो हो गया, पी वी, ठीक है, एच फिर छाप, सी एच ए पी। अच्छा, मतलब काफी हद तक इस लड़की ने सही निकाल दी। मुझे इसका कुछ समझ में आ रहा है, ये हाइड्रोजन ही है या कुछ और है? ये HG हो गया है ना, ये मेरे ख्याल से तू कह रहा है AG हो गया, ये AU हो गया, और ये PT हो गया, और ये CU हो गया। अरे ताली हो जानी चाहिए यार, बढ़िया यार, बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तुम भी कुछ ऐसे ही कुछ बताने वाला था, ये तेरा कुछ और दूसरा है? का ना का मजे ये लग जाएगा। हाँ, अच्छा यहाँ पे एल आएगा, फिर ZN, इसने कुछ कुछ मिस्टेक निकाली है, कुछ कुछ बड़ी वाली इसको याद है मुझे लगा। क्या कह रहा है तू? इसमें कहते जरा आराम से उधर देख के कहते, हमारे लिए, कैमरामैन के लिए ऐसी है। तो क्या है, क्या तू कुछ और बोला ना? क्या क्या बोला तूने? का ना का ये क्या, ये इसका कुछ कोड वर्ड है, का ना खा कह रहा है ये कुछ। हाँ अच्छा, ये कह रहा है नहीं, वैसे PT अब आजकल नीचे आने लगा है। चलो खैर, काफ़ी केशव को भी काफ़ी याद है और इसको भी याद है, तो मैं इस पर अभी ज़्यादा ज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा, बाकियों को याद होना चाहिए ये इस तरीके का। चलो ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत शाबाश, बढ़िया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाई ने बताया, लेकिन ये रिएक्टिविटी सीरीज 10th की है, अच्छी बात है, ये 10th की रिएक्टिविटी सीरीज याद है, और 11th में भी थी, लेकिन 11th में हमारा रिडॉक्स चैप्टर है तो वहाँ पर है 11th के अंदर। तो अभी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उससे हमारे को थोड़ा लंबी लेंथी करनी है। तो या तो देखो, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, और वो तरीका ऐसा नहीं कि वही अपने को रटना है, तरीका आप और भी है, यूट्यूब पे बहुत सारे बंदों ने डाल रखा है, मैंने कुछ अपना बनाया था तो मैं अपना ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप लोगों को भी अपनी याद है, जैसे आप लोगों ने खुद ही बताया आगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें लंबी वाली पे शुरुआत करूँगा। ये आपकी छोटी वाली लिखी हुई है, इसी के आजू बाजू में लिख दे रहा हूँ। देखो हमारा शुरू होगा, लाइक बे सर का ना मर गया, एल्यूमिनियम मन जन कर।